हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 27। आरोही ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि निकिता तनीषा को खींचते हुए ले जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टली हो। आरोही ने अभी चैन से सांसें ली ही थी, तभी उसे अपने ऊपर किसी की तेज नजरें महसूस हुई। उसने उस तरफ देखा तो ध्रुव उसे घूर रहा था। ये देख आरोही की सांसें उसके गले में ही अटक गई। अब आरोही को रियलाइज हुआ कि उसने तनीषा के सवालों से बचने के लिए क्या क्या बोल दिया था। ये रियलाइज होते ही आरोही के माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगी। वो ध्रुव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं ध्रुव उसके एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन एंटरटेन हो रहा था। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, बस वही उसका सिग्नेचर साइलेंस और सीरियस नजरें। ध्रुव ने आरोही को घूरते हुए अपनी सीरियस आवाज में पूछा, तो तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो? क्या बात है, एक दिन में ये इतना अट्रैक्शन? ध्रुव का सवाल सुन आरोही हैरान हो गई। क्या उसने इस तरह से बात को घुमा दिया था जो अब ध्रुव इस तरह से उसकी बात का मतलब निकाल रहा है? वो जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, तुम खुद ही कुछ भी मतलब निकाल रहे हो। ध्रुव ने अपनी आईब्रोज उठाकर पूछा, अच्छा, तो तुमने ऐसा नहीं कहा था? मुझे तो लगा था मैं शार्प ईयर्स वाला इंसान हूं और अब तुमने मुझे इनडायरेक्टली बहरा कह दिया। आरोही हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस ये कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि? आरोही ने कुणाल और तनीषा को देखा जो एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी और गहरी सांस ली। वो अब ध्रुव की तरफ पलटकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं हमारी दोस्ती को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं और जैसे छोटी छोटी बात पर हम बिना वजह लड़ते थे वैसे लड़ना बंद कर दे। और इन सब के लिए हमें एक दूसरे को जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हम दोनों। ध्रुव उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हम दोनों आपस में बात करें और समझें एक दूसरे को। आरोही ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव को आरोही की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर उसे उसी तरह देखते रहने के बाद ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। वो वही था जिसे देखकर कोई भी ना समझ पाए कि वो क्या सोच रहा है। उसने हल्के से सर हिलाकर कहा, ठीक है, जब तुमने 2 कदम बढ़ाए हैं तो मैं भी 1 कदम बढ़ा लेता हूँ। लेट्स कॉल इट अ डील। ध्रुव की बात सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और मुस्कुराकर ध्रुव की तरफ देखने लगी। बदले में ध्रुव ने हल्का सा सर हिलाया। उनके पीछे ही बैठे कुणाल, तनीषा और निकिता भी इन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुपचाप। आरोही ध्रुव के कुछ कह पाती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर आ गई। उन्हें देख आरोही शांत हो गई। प्रोफेसर सबकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सभी स्टूडेंट्स ने भी उनको मॉर्निंग विश किया। अटेंडेंस के बाद उन्होंने एक टॉपिक समझाया और उसका पहला पार्ट खुद सॉल्व कर बोली, अब दूसरा पार्ट आप सब करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप लोग अपने बगल वाले से भी हेल्प ले सकते हो। प्रोफेसर अपनी चेयर पर बैठ गई। सभी स्टूडेंट्स उस टॉपिक का दूसरा पार्ट सॉल्व करने लगे। ध्रुव ने सवाल को गौर से देखा और फिर सॉल्व करना शुरू किया। वो तेज था, उसे लॉजिक समझ आ गया था, लेकिन एक स्टेप पर 2 पॉसिबल मेथड्स नजर आ रहे थे। उसने हल्का सा रुककर सोचा। उसी वक्त उसकी नजर आरोही पर गई, जो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रही थी। उसने नजरें हटाईं और दोबारा कॉपी पर झुका, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी से एक बार उसकी तरफ देखा। आरोही ने ये महसूस किया तो उसकी तरह देखकर आराम से बोली, कंफ्यूज्ड? ध्रुव ने झट से ना में सर हिलाकर कहा, नो, एक्चुअली 2 मेथड हैं सामने, बस कंफर्म करना था कि तुमने कौन सा यूज किया। आरोही मुस्कुराकर नोट को उसकी तरफ करते हुए बोली, मैंने सिंप्लीफिकेशन मेथड लिया है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक भी सही लग रहा है। अगर तुम चाहो तो डबल चेक कर लेते हैं। ध्रुव ने कुछ देर उसे देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर बोला, ओके, नो प्रॉब्लम। अब दोनों मिलकर कंपेयर करने लगे। थोड़ी देर बाद आरोही ने उसे देखकर कहा, वैसे तुमने जो ऑल्टरनेट सोचा
वो भी एफिशिएंट है, लेकिन स्टेप काउंट थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? ध्रुव बिना उसे देखे ही सर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हारा वाला क्लियर है, प्रैक्टिकल यूज में वो बेटर रहेगा, मैं ये मेथड ट्राई करता हूँ। अब ध्रुव ने वैसा ही अप्लाई किया और इस बार क्वेश्चन पहले से भी हल्का लगने लगा। ध्रुव अब उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो चुका था, इसीलिए उसकी तरफ देख हल्का मुस्कुराकर बोला। बाय द वे, तुमने ये डेप्थ में कैसे पकड़ लिया? आरोही हंसते हुए बोली, बस ऑब्जर्व किया, और मुझे ऐसा लगता है जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेते हो तो शॉर्टकट खुद ही बिल्ड हो जाता है। बट लॉन्ग वे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्सेप्ट को समझने में। ध्रुव हल्के सार्केज्म में मुस्कुराकर बोला, तो तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं पकड़ नहीं पाया? आरोही ने आंखें घुमाकर कहा, मैंने भी ऐसा भी कुछ नहीं कहा। आ रहा है मुझे समझ। एनीवेज, बस कंफर्म कर रहा था कि इंसल्ट हो रही है या एडवाइस दी जा रही है। आरोही ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, सो मिस्टर ध्रुव, क्या कंफर्म हुआ? ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही आरोही ने कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ कहने के लिए ही नहीं बल्कि वाकई अपना दोस्त माना है, और मेरे लिए दोस्ती मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और मैं दोस्ती को दिल से निभाती हूँ, अपने फ्रेंड्स की इंसल्ट नहीं करती। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया तो अब दोनों हंस दिए। तभी प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, स्टूडेंट्स सबका हो गया, किसी को कोई डाउट है? पूरी क्लास ने ही अपना हाथ उठा दिया डाउट में, और आरोही ने भी हाथ उठाया, लेकिन ध्रुव ने नहीं। ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से सवाल किया, तुम्हें डाउट है? लेकिन आरोही ने बिना कुछ कहे इशारे से उसे चुप कराया। ध्रुव थोड़ी देर तक समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने कहा, ध्रुव तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, उनकी बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। उसने उनकी तरफ देखा और हल्के से सर हिलाकर बोला, यस मैम, आई हैव नो डाउट्स। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोली, ग्रेट, तो क्या तुम इसे क्लास को समझा सकते हो? आरोही ने फौरन ही धीरे से कहा, एग्जैक्टली, अब तुम एक्सप्लेन करो, वैसे भी तुम्हें दोनों मेथड समझ आ गए हैं। ध्रुव कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हुए बोला, व्हाई नॉट? वो व्हाइट बोर्ड के पास गया, प्रोफेसर वाला तरीका फॉलो करते हुए अपने कुछ इनसाइट्स भी ऐड किए और सवाल को ऐसे एक्सप्लेन किया कि सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। सभी हैरान थे, ध्रुव इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर ने भी तारीफ की, वेरी गुड ध्रुव, दैट वाज एक्सीलेंट। ध्रुव वापस आकर बैठा तो आरोही बोली, नॉट बैड मिस्टर एरोगेंट। ध्रुव ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने अभी? आरोही मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम्हें दिया हुआ पहला निकनेम है ये, तुम्हें पसंद हो या ना हो, अब तो मैं तुम्हें यही कहकर बुलाऊंगी। ध्रुव ने अपनी आंखें छोटे करके कुछ देर उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, वैसे ये अकड़ू, नक चढ़ा और घमंडी से तो ठीक ही है। आरोही को उसकी बात सुनाई नहीं दी, इसीलिए वो मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन कर लेते हो। ध्रुव उसे देख बहुत ही आराम से बोला, तुम्हारा ही इंसाइट था, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा और पॉलिश कर दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे तुमने खुद हाथ क्यों उठाया था? आरोही शरारत से बोली, बस तुम्हारा टेस्ट लेना था। ध्रुव हल्के मुस्कान के साथ बोला, ओह, अब समझ में आया। फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, वैसे मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं। आरोही हंसते हुए बोली, डोंट वरी, आई गेट इट, कोई बार बार नहीं करवाएगा, बस मैं देखना चाहती थी कुछ सालों बाद जब तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे तब तुम किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया करोगे। ध्रुव ने हल्के से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। ध्रुव के सबको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद किसी को भी कोई डाउट नहीं रह गया था। थोड़ी ही देर में पहला लेक्चर खत्म हो गया और सभी लोग अपनी अपनी सीट से उठकर क्लास से बाहर जाने लगे। जिनका दूसरा लेक्चर था वो दूसरी क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के लिए चले गए, और जिनका अभी लेक्चर नहीं था वो लोग कैंटीन या लाइब्रेरी चले गए। कुणाल, तनीषा और निकिता भी अपनी सीट से उठकर ध्रुव और आरोही के पास आ गए। तनीषा उनके पास आकर बोली, चलो हम भी चले। निकिता ने कंफ्यूज होकर सवाल किया, लेकिन कहाँ? तनीषा खुशी से बोली, ऑफ कोर्स कैंटीन। ध्रुव बिना किसी को देखे अपने ही एटीट्यूड वाले अंदाज में बोला, नहीं, मैं आज कैंटीन नहीं जा रहा। तनीषा ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तो फिर हम कहाँ चले? ध्रुव बड़े ही आराम से खड़े होकर बोला, तुम लोग जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तनीषा ने झट से कहा, लाइब्रेरी? क्या ध्रुव, तुम भी ना बिल्कुल आरोही जैसी ही हो, वो भी अभी लाइब्रेरी जाने का ही कहती। तुम दोनों कितना पढ़ोगे यार, किताबी कीड़े हो तुम लोग। आरोही ने तनीषा को घूरा और फिर जानकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं भी लाइब्रेरी जाने का ही कहती, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है।
और वैसे भी इतने दिन हो गए हम रोज कैंटीन में ही जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इतना टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम लाइब्रेरी जाकर कुछ पढ़कर उस टाइम को यूटिलाइज ही कर ले। आरोही ने अब बाकी सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तो बताओ तनीषा को छोड़कर किसी को भी लाइब्रेरी जाने में कोई प्रॉब्लम है? निकिता और कुणाल दोनों ने ही ना में अपना सर हिला दिया। ये देखकर तनीषा का मुंह बन गया। वहीं आरोही मुस्कुराकर बोली, तो फिर ये तय रहा, हम सभी लाइब्रेरी चल रहे हैं, और तनु तू भी चुपचाप चलेगी। तनीषा को ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने के लिए हाँ करना पड़ा। वो सभी लाइब्रेरी चले गए। लाइब्रेरी में पहुंचकर सब एक बड़ी टेबल के चारों ओर बैठ गए। टेबल पर किताबें खुली, पेन निकले और कुछ मिनटों तक तो सब पढ़ाई का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ध्रुव ने आते ही बिना कुछ बोले अपने ईयरफोन कानों में लगाए और एक कोना पकड़कर अपने मोबाइल में खो गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं और चेहरा हमेशा की तरह शांत लेकिन बेहद ठंडा, जो उसकी रूट पर्सनालिटी के बिल्कुल उलट था। उसे देख बाकी चारों, आरोही, कुणाल, तनीषा और निकिता चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव ने ही तो उन्हें लाइब्रेरी चलने को कहा था, तो उन्हें लगा वो वहां पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन यहाँ तो वो अपनी ही किसी दूसरी चीज में बिजी हो गया। ये देख अब किसी से कुछ भी कहा नहीं गया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।